डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग, सुरक्षा कर्मियों ने बचाया, हमलावर बोला उन्हें 20 साल से मारना चाहता था। कनकपुरा में रेलवे ब्लॉक, जोधपुर जयपुर रूट की कई ट्रेनें प्रभावित, जयपुर यार्ड में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य, जोधपुर भोपाल रद्द, जैसलमेर ट्रेन फुलेरा तक चलेगी। अजमेर में फर्जीवाड़ा कर जमीन बेचने वाले 2 गिरफ्तार, नोटरी और अंगूठा निशानी भी निकली फर्जी, अन्य आरोपियों की तलाश कर रही पुलिस। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर टाइगर रिजर्व क्षेत्र में निकालेंगे पदयात्रा, पुलिस और प्रशासन को पत्र लिख सुरक्षा व्यवस्था की मांग की, वन विभाग से नहीं मिली अनुमति। गुजरात राजस्थान में लू चली, 11 शहरों में पारा 41 डिग्री सेल्सियस पार, महाराष्ट्र का नंदुरबार सबसे ज्यादा तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, 13 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज, मैं हूं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की। राजस्थानी फिल्म टाइगर ऑफ राजस्थान 13 मार्च से बीकानेर के सिनेमैजिक में प्रदर्शित होगी। फिल्म के प्रमोशन पर पहुंचे संभागीय आयुक्त विश्राम मीना ने इससे प्रदेश की लोक कला को बढ़ावा देने वाला बताया। डायरेक्टर अरविंद कुमार के अनुसार यह 2.5 करोड़ की लागत वाली सबसे महंगी राजस्थानी फिल्म है, जो आनंद पाल के जीवन से प्रेरित है। सर, उनसे इंस्पायर्ड हुआ हूँ। आप किसी से इंस्पायर्ड हो सकते हो, जैसे इंदिरा जी से हुए, मनमोहन सिंह जी से हुए, गांधी जी से हुए। तो मुझे भी एक कैरेक्टर ऐसा लगा कि एक पढ़ा लिखा इंसान वो गलत रास्ते पर जाने के बावजूद भी उन्होंने अपनी अच्छाई नहीं छोड़ी। तो वो है टाइगर ऑफ राजस्थान की स्टोरी। आनंद पाल को तो गैंगस्टर के रूप में देखते हैं, गैंगस्टर पर फिल्म आपने बनाई, क्या कहना चाहेंगे? सर, ऐसे देखने जाए तो बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे होते हैं जिनकी रास्ते भले बुरे होते हैं लेकिन उनके काम तो अच्छे होते हैं। तो हम उस काम के लिए, इसमें इंस्पायर्ड होने के लिए एक फिल्म बनी जिसके अंदर हम मैसेज डाल रहे हैं कि आपके अपने एथिक्स को मत मारिए। आप जिस पोजीशन में हो, जिस सिचुएशन में हो, आप अपने एथिक्स को मत मारिए। उसको बढ़ावा देने के लिए एक राजस्थानी भाषा में और राजस्थानी कला संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए फिल्म आ रही है। मैं तो उसी दृष्टिकोण से आया हूँ कि हमारे राजस्थान की कला और संस्कृति को बढ़ावा मिले। बाकी फिल्म की अंदर की कहानी और कैरेक्टर से मैं बहुत ज़्यादा वाकिफ नहीं हूँ। और कुल मिलाकर के मैं तो यही कहूँगा कि अल्टीमेटली, जैसे अभी अरविंद जी ने बताया था कि हम बेसिकली एक अच्छे रास्ते पे चल के अपनी एथिक्स को नहीं भूलें, ये इस फिल्म का संदेश है। तो मैं समझता हूँ इसमें कुछ न कुछ अच्छा मैसेज होगा और लोगों के लिए अच्छा एक मनोरंजन का अच्छा एक विषय। गैंगस्टर से इंस्पायर होकर फिल्म बनाना और उसको समाज में दिखाना अच्छा है। देखिए, मेरी बात सुनो, मैं ये नहीं कहूँगा, मैं तो ये कहूँगा कि चूंकि हमारे बीकानेर और ब्यावर और राजस्थान के कलाकार हैं, उन्होंने कोई फिल्म बनाई है तो उसको बेसिकली एक तरीके से कहते हैं कि उसको प्रमोशन मिले, हम सब मिलकर के उसको अगर प्रमोट करें। अलवर में 2 मोटरसाइकिलों के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिससे सड़क पर अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में कालूराम सैनी, बाबूलाल और महेश जोगी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि कालूराम और बाबूलाल एक शादी समारोह से लौट रहे थे, तभी सामने से आ रही बाइक से उनकी भिड़ंत हो गई। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें अलवर रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पाली जिले के एक खेत में अचानक भीषण आग लग गई। पेट्रोल पंप और पास की आवासीय कॉलोनी के नजदीक आग फैलने से इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारियों को फोन किया, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। इसके बाद एक पत्रकार की सूचना पर पुलिस सक्रिय हुई और फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलवाया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है।
पाली जिले के मारवा जंक्शन क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां जहरीली घास चढ़ने के कारण पशुपालक नथाराम देवासी की 10 मवेशियों की मौत हो गई। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में मवेशियों को खोने के बाद गरीब पशुपालक का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की सूचना मिलते ही सरपंच, पटवारी और पशुपालन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा और सरकारी सहायता देने की गुहार लगाई है। पाली में श्री विश्वकर्मा समाज सेवा समिति के अध्यक्ष पद का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। चुनाव अधिकारियों की देखरेख में हुए मतदान में रामचंद्र पीड़वा ने शानदार जीत हासिल की। नवनियुक्त अध्यक्ष को निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंपा गया और समाज के गौरव को बनाए रखने की शपथ दिलाई गई। इस दौरान समाज बंधुओं ने हर्ष व्यक्त करते हुए नवनियुक्त कार्यकारिणी का स्वागत किया। मैं ये रीजन है कि जब मैंने नामांकन भरा, मेरा नाम प्रवीण बेगड़ है, मैंने नामांकन भरा था। जब हमारा सर्व समाज से सहमति से अगर चुनाव प्रकरणी करी थी, लेकिन हमने सर्व सहमति से अध्यक्ष चुन लिया गया, तो फिर मैं किस लिए चुनाव लड़ूं? मैं समाज के साथ में हूं, इसलिए मैंने बहिष्कार किया है। और सुबह चुनाव समिति से चुनाव कमेटी को मैंने आपत्ति भी दर्ज कराई है। मैंने कहा भाई ये चुनाव रद्द कराया जाए, क्योंकि हमने अध्यक्ष चुन लिया गया है। मैं ये रीजन है कि जब मैंने नामांकन भरा, मेरा नाम प्रवीण बेगड़ है। राजस्थान के रूपवास में रसोई गैस की बढ़ती कीमतों और अनियंत्रित महंगाई के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक अमर सिंह के नेतृत्व और ब्लॉक अध्यक्ष रविंद्र सिंह परमार की अध्यक्षता में आयोजित इस विरोध कार्यक्रम में केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि बढ़ती कीमतों से आम आदमी का घरेलू बजट पूरी तरह बिगड़ गया है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो हमारी रसोई की ज़रूरतमंद सिलेंडरों पर एकदम 150 रुपये बढ़ाए गए। कहाँ प्रधानमंत्री जी कहते थे कि युद्ध से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं, हमारे पास सब चीज़ का स्टॉक है। तो उनकी कथनी करनी में अंतर है और हमारी महिलाओं पर, हमारे घर परिवार में इससे बहुत बड़ा बोझ आया है। हर गरीब परिवार जो मजदूरी करके, मेहनत मजदूरी करके जो 150 रुपये की मार को झेल नहीं सकता, इसके विरोध में पूरे हिंदुस्तान में, पूरे राजस्थान में जोर शोर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कि इस तरह की जो रेट बढ़ाएंगे वो गलत है, निंदनीय है। हम इनकी सिलेंडर पर जो महंगाई बढ़ी है उससे मतलब महिलाओं को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो मतलब कांग्रेस पार्टी इसकी बहुत ज़्यादा निंदा करती है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2024 के सफल अभ्यर्थियों के लिए संयुक्त निदेशक कार्यालय में काउंसलिंग और दस्तावेज सत्यापन का कार्य प्रारंभ हो गया है। संयुक्त निदेशक सुनीता चावला ने जानकारी दी कि 16 जनवरी को घोषित परिणाम के आधार पर मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थियों की पात्रता जांची जा रही है। इस प्रक्रिया के तहत प्रतिदिन लगभग 750 अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है। यह काउंसलिंग अभियान 1 महीने तक चलेगा और 11 अप्रैल 2026 को संपन्न होगा। ये काउंसलिंग चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2024 के लिए हो रही है और इसमें रिजल्ट इनका आया था 16 जनवरी को और जो वरीयता सूची बनी है उसमें जो अभ्यर्थी हैं वरीयता सूची में उनमें पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन के लिए ये काउंसलिंग चलेगी। आज 11 मार्च को ये काउंसलिंग शुरू हुई है और 11 अप्रैल तक ये दस्तावेज सत्यापन की किया जाएगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।